महाभारत की विशाल गाथा में कई किरदार हैं, लेकिन एक ऐसा है जिसकी कहानी आज भी दिलों को छू जाती है। एक ऐसा योद्धा जिसकी कहानी भाग्य, वफादारी और एक गहरी त्रासदी का एक अजीब सा संगम है। हम बात कर रहे हैं कर्ण की, एक ऐसे नायक की जिसे उसकी क्रूर किस्मत और अटूट वफादारी ने ही परिभाषित कर दिया। तो चलिए आज कर्ण की कहानी के पन्नों को पलटते हैं। ये लाइनें कर्ण की पूरी जिंदगी का सार हैं, है ना? एक ऐसा जीवन जो शुरू से अंत तक एक श्राप जैसा था, लेकिन जिसकी मौत वो एक महाकाव्य बन गई। तो आइए इस नायक की इस उलझी हुई और दिल को छू लेने वाली यात्रा को करीब से देखते हैं। तो कर्ण की कहानी की शुरुआत ही अपने आप में एक पहेली है, एक गहरा विरोधाभास। सोचिए, जन्म तो हुआ दिव्य, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि वो क्रूर बन गई। वो सूर्य पुत्र था, लेकिन पला बढ़ा एक सारथी के घर में। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। तो हुआ ये कि सब कुछ शुरू हुआ एक वरदान से। एक युवा राजकुमारी थी कुंती। उन्हें ऋषि दुर्वासा से एक ऐसा दिव्य मंत्र मिला जिससे वो किसी भी देवता को बुलाकर संतान पा सकती थी। अब एक दिन बस अपनी उत्सुकता में उन्होंने इस मंत्र को सूर्यदेव पर आजमा लिया, और बस उनकी यही जिज्ञासा एक ऐसे चमत्कार का कारण बनी जो अद्भुत तो था पर बहुत उलझा हुआ भी था। सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्होंने कुंती को एक पुत्र दिया, और ये कोई साधारण बालक नहीं था। वो जन्म से ही सोने के दिव्य कवच और कुंडलों के साथ पैदा हुआ था। लेकिन सोचिए, एक अविवाहित राजकुमारी के लिए ये वरदान, ये तो एक चुनौती बन गया, एक असंभव चुनौती। समाज का डर, लोक लाज का डर, अपने परिवार के सम्मान का क्या होगा? इन सब सवालों के बीच कुंती एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई जहां से लिया गया फैसला दिल तोड़ने वाला ही था। तो एक माँ की ममता पर समाज के बनाए नियम भारी पड़ गए। उन्होंने अपने उस नवजात बेटे को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो टोकरी हस्तिनापुर के एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा तक पहुंची। उन्होंने उस बच्चे को गोद ले लिया, उसे नाम दिया वासुसेन, और अपने सगे बेटी की तरह पाला पोसा। और बस यहीं से कर्ण की अपनी पहचान को लेकर वो लड़ाई शुरू हुई जो जिंदगी भर चली। अब कर्ण जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, उनके अंदर का योद्धा भी जाग रहा था। एक आग थी उनके अंदर, सर्वश्रेष्ठ बनने की। वो ज्ञान के लिए, शस्त्र विद्या के लिए तरस रहे थे, लेकिन समाज ने उनके जन्म के आधार पर उनके सामने एक दीवार खड़ी कर दी थी। और यही कर्ण का सबसे बड़ा संघर्ष था। एक तरफ तो थी उनकी बेमिसाल काबिलियत, उनका टैलेंट, और दूसरी तरफ था समाज का फैसला जो कहता था कि तुम कौन हो ये तुम्हारा हुनर नहीं, तुम्हारा कुल तय करेगा। वो सीखने के लिए कितने बेचैन थे, लेकिन उन्हें हर दरवाजे से बस एक ही जवाब मिला, नहीं। इसी उम्मीद में वो पहुंचे महान गुरु द्रोणाचार्य के पास। लेकिन द्रोण तो सिर्फ राजकुमारों और ऊंचे कुल के योद्धाओं को ही सिखाते थे। उन्होंने कर्ण की चमकती आंखों में सीखने की ललक नहीं देखी। उन्होंने बस उसका सूत पुत्र होना देखा और मना कर दिया। ये शायद कर्ण की जिंदगी की पहली और सबसे गहरी चोट थी, एक ऐसा जख्म जिसने उनकी पूरी जिंदगी का रास्ता ही मोड़ दिया। लेकिन कर्ण इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। उनके अंदर की आग बुझी नहीं थी। ज्ञान पाने की इस जिद में उन्होंने एक बहुत जोखिम भरा कदम उठाया। उन्होंने अपनी पहचान छिपाई। वो एक ब्राह्मण का वेश धरकर पहुंचे ऋषि परशुराम के पास। परशुराम जो क्षत्रियों से नफरत करते थे और सिर्फ ब्राह्मणों को ही अपनी विद्या देते थे। ये एक ऐसा झूठ था जिसकी बहुत भारी कीमत उन्हें आगे चलकर चुकानी पड़ी। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां कुछ दोस्ती, कुछ श्राप, इन सब ने मिलकर कर्ण की किस्मत की पटकथा लिख दी। यहीं से उसकी तकदीर तय भी हुई और एक तरह से हमेशा के लिए बंद भी गई। हुआ ये कि परशुराम के आश्रम में एक दिन कर्ण का राज खुल ही गया, और अपने साथ हुए इस धोखे से परशुराम इतने नाराज हुए कि उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया। कहा, जिस विद्या को तुमने मुझसे झूठ बोलकर सीखा है, वो ठीक उसी वक्त तुम्हारा साथ छोड़ देगी जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। और दुर्भाग्य देखिए, ये सिर्फ एक श्राप नहीं था। जल्द ही अनजाने में एक गरीब ब्राह्मण की गाय को मारने की वजह से उन्हें एक और श्राप मिला। जैसे तुमने इस बेजुबान को असहाय अवस्था में मारा है, वैसे ही तुम्हारी मृत्यु भी होगी असहाय, जब तुम्हारे रथ का पहिया जमीन में धंसा होगा। अब इन दो भयानक श्रापों का बोझ लिए कर्ण पहुंचे हस्तिनापुर की उस मशहूर शस्त्रकला प्रतियोगिता में।
वहां अर्जुन अपनी धनुर्विद्या का लोहा मनवा चुके थे। हर तरफ उनकी वाहवाही हो रही थी। और ठीक तभी भीड़ को चीरते हुए एक तेजस्वी युवक सामने आया। वो कर्ण थे। उन्होंने सीधे सीधे अर्जुन को ललकारा, ये साबित करने के लिए कि दुनिया में कोई और भी है जो उनके बराबर है। लेकिन मुकाबला शुरू होता उससे पहले ही राजगुरु कृपाचार्य ने उन्हें रोक दिया और वही सवाल पूछा जो कर्ण की जिंदगी भर पीछा करता रहा। कौन हो तुम? तुम्हारा कुल क्या है? तुम्हारा वंश क्या है? सोचिए, उस भरी सभा में ये एक और अपमान का पल था। एक बार फिर उनके हुनर पर उनका जन्म भारी पड़ गया और कर्ण के पास अपनी प्रतिभा के अलावा कोई जवाब नहीं था। जब पूरी सभा में कर्ण को नीचा दिखाया जा रहा था, तब उनके समर्थन में सिर्फ एक आवाज उठी। वो आवाज थी राजकुमार दुर्योधन की। दुर्योधन ने खड़े होकर कहा, शूरवीरता ही एक क्षत्रिय की असली पहचान है, उसका जन्म नहीं। और दुर्योधन सिर्फ बोले नहीं, उन्होंने उसी वक्त उसी भरी सभा में कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। उसे वो सम्मान दिया जिसके लिए कर्ण जिंदगी भर तरसते रहे। बस दुर्योधन के इस एक काम ने कर्ण की ऐसी वफादारी जीती जो फिर कभी नहीं टूटी, जीवन भर की दोस्ती। और यहीं से महाभारत की सबसे मजबूत और शायद सबसे विवादित दोस्ती की नींव पड़ी। अब कर्ण का जो किरदार है ना, वो बहुत उलझा हुआ है, विरोधाभासों से भरा हुआ। वो एक ही समय में महान भी थे और कुछ ऐसे काम भी कर गए जिन पर सवाल उठते हैं। वो हमेशा इन दो चीजों के बीच फंसे रहे। कर्ण के कह सकते हैं दो चेहरे दिखते हैं। एक तरफ तो वो दानवीर कर्ण है, इतने दानी कि ये जानते हुए भी कि ये कवच उनकी जान बचाएगा, उन्होंने उसे दान कर दिया। तो दूसरी तरफ वो दुर्योधन के ऐसे दोस्त थे जो उसके हर सही गलत में उसके साथ खड़े रहे, बिना सवाल किए। द्रौपदी के स्वयंवर में हुए अपमान का बदला शायद उन्होंने भरी सभा में द्रौपदी के अपमान को बढ़ावा देकर लिया। यही कर्ण के किरदार की सबसे बड़ी उलझन और त्रासदी है। चलिए अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, कुरुक्षेत्र का मैदान। ये वो जगह थी जहाँ कर्ण के दिए वचन, उसे मिले श्राप और उसकी किस्मत सब एक साथ टकराने वाले थे। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में दो सबसे बड़े दुश्मन आमने सामने खड़े थे। एक तरफ सूर्यपुत्र कर्ण तो दूसरी तरफ इंद्रपुत्र अर्जुन। दोनों ही दिव्य शक्तियों के मालिक थे। दोनों के पास एक से बढ़कर एक अस्त्र थे। लेकिन फर्क ये था कि कर्ण के पास अब न तो उसका दिव्य कवच था और उस पर दो श्रापों का बोझ भी था, जबकि अर्जुन के सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे। और युद्ध शुरू होने से ठीक पहले कर्ण की जिंदगी का सबसे बड़ा सच उनके सामने आया। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वो कोई और नहीं बल्कि कुंती के सबसे बड़े बेटे हैं और पांडव, जिन्हें वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, वो उनके छोटे भाई हैं। जरा सोचिए, इस एक सच ने कर्ण को अंदर तक हिलाकर रख दिया होगा। उन्हें अब अपने ही भाइयों से लड़ना था। इसके बाद जब उनकी माँ कुंती उनसे मिलने आई तो कर्ण ने एक बहुत बड़ा वादा किया। उन्होंने वचन दिया कि वो अर्जुन के अलावा किसी और पांडव पर प्राणघाती हमला नहीं करेंगे, ताकि युद्ध चाहे कोई भी जीते, कुंती के 5 बेटे हमेशा जिंदा रहें, या तो अर्जुन या फिर वो। ये उनकी महानता थी कि मौत के सामने खड़े होकर भी उन्होंने अपने वचन और धर्म का पालन किया। और फिर वो दिन आया, युद्ध का 17वां दिन, कर्ण की किस्मत का आखिरी फैसला। उसके दोनों श्राप एक साथ सच हो गए। पहले ब्राह्मण के श्राप से उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया, और जब उसने अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र चलाना चाहा तो गुरु परशुराम का श्राप फलीभूत हुआ। वो मंत्र ही भूल गए। असहाय निहत्ते वो रथ का पहिया निकालने की कोशिश कर रहे थे, युद्ध के नियमों का वास्ता दे रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने वो आखिरी बाण चला ही दिया। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी, सबसे दुखद बात है। जिस सम्मान के लिए, जिस पहचान के लिए कर्ण ने अपनी पूरी जिंदगी लड़ते हुए गुजार दी, वो सम्मान, वो पहचान उसे मिली, लेकिन उसकी मौत के बाद, जब पूरी दुनिया को और उसके अपने शोकाकुल भाइयों को उसकी असली पहचान पता चली। तो सवाल फिर वहीं आकर रुक जाता है कि आखिर कर्ण था कौन? एक विलेन, हालात का मारा एक इंसान, या फिर महाभारत का सबसे ट्रैजिक हीरो? शायद कर्ण की कहानी यही सिखाती है कि जिंदगी में सही और गलत की लकीरें हमेशा साफ नहीं होती, और कभी-कभी किस्मत सबसे बहादुर योद्धाओं के साथ भी सबसे क्रूर खेल खेल जाती है।